सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि किसे कैसे हैं तुलसी दीप, साथ ही साथ जो हरी चंदन है इसका क्या महत्व है और कार्तिक में इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। और कोई भी व्यक्ति अगर दीपदान नहीं कर सकता है तो वो घर में बैठ के आज हम जो उपाय बताएंगे अगर वो भी कर लेता है तो उसे 1000 गुना ज़्यादा दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी दीपक की। 24 प्रकार के दीपक होते हैं, उसमें जो सर्वोत्तम दीपक माना जाता है वो माना जाता है तुलसी दीप। तुलसी दीप हम किसे कहते हैं? जो तुलसी की जो टहनियाँ हैं उसको आप शुद्ध घी में डुबा लीजिए, थोड़ी सी रुई लगा लीजिए और पुनः उसको शुद्ध घी में डुबाइए और जिससे आप प्रभु की आरती करते हैं वहीं पे बाजू में इसे भी प्रज्वलित कर लीजिए। अगर हम इससे प्रभु की आरती करते हैं और ख़ास तौर पे दशमी तिथि में, कार्तिक मास के दशमी तिथि से अगर हम इसमें आरती करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है, वो फिर इस पृथ्वी में कभी जन्म नहीं लेता। और अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी दीपक बनाकर अगर प्रभु की आरती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हमें इसका 4 गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि तुलसी दीपक से जब भी प्रभु की आरती होगी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में हरी चंदन का भी बहुत महत्व है। ठाकुर जी को, कृष्ण जी को, किसी को भी अगर आप विष्णु जी, राम जी, आप जिनकी भी सेवा करते हैं अगर आप उनको कार्तिक के महीने में हरी चंदन लगाते हैं तो ये भी हमें बहुत शुभ फलदायी होता है। हरी चंदन किसे कहते हैं? जो तुलसी की जड़ होती है उसको आप निकाल लीजिए, या आपके पास पहले से तुलसी की जड़ रखी है तो उसको आप धो लीजिए, थोड़ा सुखा लीजिए और उस चंदन को घिसिए। उस चंदन को जब हम ठाकुर जी को लगाते हैं, राम जी को लगाते हैं, प्रभु कृष्ण जी को लगाते हैं, कार्तिक मास में लगाते हैं तो इससे भी हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। इससे हमारी प्रभु की भक्ति बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अनायास होती है। हरी चंदन भी चंदनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक मास में अगर हो सके तो आप घर में ही हरी चंदन बनाइए तुलसी की जड़ से और उससे प्रभु को चंदन करिए और उनका लेपन करिए, उनसे पूजन करिए तो इसका विशेष और 4 गुना फल आपको प्राप्त होगा। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, चंदनों का बहुत महत्व है, पर कई ऐसे लोग हैं जो शायद घाट किनारे ना जा पाएँ, वृंदावन या प्रभु के धाम ना जा पाएँ, वो इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आप 108 रुई की बाती बना लीजिए और जब आप 108 रुई की बाती बनाएंगे उसको जोड़ लीजिए, उसकी एक लंबी बाती बना लीजिए और उसे अपने पूजा के स्थान में देवता के सामने लगाना, यानी कि आप राम जी के सामने लगा सकते हैं, हनुमान जी के सामने लगा सकते हैं, कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, या इनके आप मंदिर जा सकें, आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर हो तो वहां पर आप इसको शुद्ध घी से भी जला सकते हैं और तेल से भी जला सकते हैं। पर एक लंबी बाती बनाकर अगर आप इसको प्रज्वलित करते हैं तो जितना कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का फल का प्राप्त होता है, मतलब जितना आपको कार्तिक पूर्णिमा में फल प्राप्त होगा दीपदान का, उतना ही फल आपको इस दीपक को आप किसी भी अगर देवालय में जलाते हैं उतनी ही फल की प्राप्ति होती है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो दीपक है इसे हमें किसी भी देवताओं के स्थान में जलाना है। कोई भी माता यानी कि लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा, इनके स्थान में इस दीपक को कभी भी नहीं जलाइएगा। केवल किसी भी देवालय, देवताओं के स्थान पर अगर आप इस दीपक को जला सकते हैं तो आपको इसका भी 4 गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में आप कुछ ना कर पाएँ तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। कार्तिक के महीने में आप जितना हो सके ठाकुर जी की पूजा करिए, कृष्ण जी का पूजन करिए, दामोदर भगवान का पूजन करिए, नारायण का पूजन करिए। इससे हम ये तो नहीं बोलते कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, पर आपके इस जन्म के संचित कर्म ज़रूर ठीक होंगे और कहीं ना कहीं आपके भाग्य खुलेंगे। आप जितना हो सके कार्तिक के महीने को साधिए और प्रभु विष्णु जी के और कृष्ण जी के जितने भी भक्त हैं उन्हें कार्तिक के महीने में विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसी और बहुत सारी काम की बातें मैं आपके साथ लाता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।